तो आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से भरे हस्तिनापुर के सभा भवन में उसके वस्त्र हरण का प्रयत्न किया गया। महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण एक दुखद घटना मानी जाती है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को युद्ध क्रीड़ा में कौरवों से हार गए थे। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और कौरवों से हार गए। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वो द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाएं और उसके वस्त्र उतारे जाएं। जब द्रौपदी को केशों से घसीटकर सभा में लाया जा रहा था तब द्रौपदी को यह आभास नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि संकट बड़ा है। द्रौपदी ने सर्वप्रथम सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से सवाल किया कि हे भक्तवत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य के कर्मों का फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणानिधि, मैंने कौन सा ऐसा पाप या कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीर हरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पूर्व जन्म में वो एक राजकुमारी थी। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उन्होंने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और संत के अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे थे। ये देखकर द्रौपदी के मन में शरारत करने का विचार आया। इसके बाद द्रौपदी ने अपनी सखियों संग मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात जब अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को चीर हरण का अपमान झेलना पड़ा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्त और सखी होने के कारण भगवान ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वो द्रौपदी के चीर को बढ़ाते चले गए। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हम मनुष्य हमारे भाग्य और खराब किस्मत के लिए भगवान को दोषी ठहराते हैं, परंतु सच्चाई तो ये है कि हमारे भाग्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम कभी किसी का बुरा न करें, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें हमारे बुरे कर्मों का फल मिलना निश्चित है।